हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो और प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि सी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है सी में, और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का फुल एक्सप्लेनेशन ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है सी का सारा सब कुछ यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी क्या होता है। तो सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेनिस टीचर ने 1972 में बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया था। ठीक है, और आज भी ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर, इवन टफ, ये काफी पुरानी लैंग्वेज है। ओके, सी का जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारी सी से, क्योंकि यूनिक्स को लिखने के लिए हमारी सी लैंग्वेज को ही डिजाइन किया गया था। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सी प्रोग्रामिंग को बहुत बार मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि सी को जो सी का बेस होता है ना, वो बहुत सारी लैंग्वेज में डिजाइन हुई है। जैसे कि आपका सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेट्रा। अगर आप सी अच्छे से सीख लेते हो ना, तो बाकी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स समझना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सी का इंट्रोडक्शन, सी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे सी को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, मदर लैंग्वेज। ठीक है, अब मदर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि बाकी लैंग्वेज का जो बेस होता है, इसलिए से मदर लैंग्वेज बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो सी को यूज करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ड्राइवर्स हो गए, लो लेवल सॉफ्टवेयर हो गए, सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम ना प्रोग्राम को प्रोसीजर फंक्शन में तोड़ देते हैं। हर फंक्शन एक पर्टिकुलर क्या करता है, आपका काम करता है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी में हम अपने कोड को लॉजिकली ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कोड सिंपल और रीडेबल और क्या होता है, मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, मिड लेवल की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, सी को ना हाई लेवल भी बोला जाता है और लो लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि दोनों का जो मिक्सर होता है, इसलिए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ओके, और ये ना ह्यूमन फ्रेंडली भी है हमारी जो सी है। ठीक है, तो ये थे हमारे किन किन पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे इसके फीचर्स। तो चलो एक करके सब फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या दिया, प्रोसीजर लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको पता है सी प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब है हम अपना प्रोग्राम को स्टेप में प्रोसीजर में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ये सब क्या क्लियर रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है फास्ट एंड एफिशिएंट। तो सी लैंग्वेज काफी फास्ट होती है, इससे लिखे गए प्रोग्राम का परफॉर्मेंस जावा हो गया, पाइथन हो गया, जैसी लैंग्वेज से काफी मतलब बेटर होती है, क्योंकि हार्डवेयर की काफी क्या होती है, फ्लोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका मॉड्यूलरिटी। अब मॉड्यूलरिटी का मतलब है कि हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, जिनको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इससे कोड समझना, डिबग करना और मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब स्टैटिकली टाइप की बात करें तो सी में वेरिएबल का टाइप ना पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, इससे कंपाइलर को पहले से पता होता है कि कौन से वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, और एरर को जल्दी हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब कि सी एक हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी इसको सिर्फ एक टाइप मतलब एक टाइप का काम नहीं कर सकता, बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे मान लो इससे हम गेम सिस्टम, सॉफ्टवेयर, मिड सिस्टम, एप्लीकेशन बहुत कुछ बनवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शन की। तो सी के पास बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें रेडीमेड फंक्शन मिलते हैं। आपका प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, इनको यूज करके हम बहुत सारे काम बिना खुद से कोड लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब हाई लेवल लो लेवल दोनों का मिक्सचर होता है, इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट फीचर आपका पोर्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब होता है कि सी प्रोग्राम जनरली पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लिखा गया जो कोड होता है, वो थोड़ी सी या बिना चेंज के दूसरे सिस्टम पे भी रन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। अब इजी टू एक्सटेंड की बात करें तो अगर आपने सी प्रोग्राम लिखा हुआ है तो आप बाद में इजीली नए फीचर ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोड स्ट्रक्चर और मॉड्यूलर होता है। ठीक है, इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारे थे फीचर्स जो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा, पहले आप इसका डायग्राम देख लो, कैसे इसके फीचर्स का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस फीचर्स है सारे यहाँ पे, इसके फीचर से सीखे। अब हम बात करते हैं कि हमें सी क्यों सीखें, क्यों सीखना है हमें सी आखिर। तो इन पॉइंट से समझते हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं पीडीएफ में, एक करके सबको समझते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया यहाँ पे देखो एरो में, सी हमारी जो है ना मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। ठीक है, मतलब सी का यूज डिकेड से हो रहा है, आज भी कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिस्टम प्रोग्राम में इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बाकी लैंग्वेज सीखना इजी हो जाता है, आपने सी सीख लिया तो। अगर आपको सी आती है तो आपके लिए जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेज सीखना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि इनका सिंटैक्स आपसे सी से मिलता जुलता है। सी बहुत फास्ट है हमारी, जैसे मैंने बताया सी का एजुकेशन स्पीड जनरली जावा, पाइथन से फास्टर होता है, क्योंकि मशीन से ज्यादा क्लोज काम करती है। ठीक है, अब सी इज अ वेरी वर्सेटाइल, मेन इंपॉर्टेंट, सी को एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, मिरर सिस्टम हो गए, ड्राइवर्स हो गए, कहीं भी हमारा सी का जरूर आपको दिखेगा, कहीं भी देखोगे आपका सी दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सी का प्रोग्राम इस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो की भी लिखोगे ना, तो आपका जो कंपाइलेशन है ना एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से होता है जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर है, हेडर फाइल्स है, इंट मैन है। अब इनको डिटेल में समझते हैं इनके कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, देखो यहाँ पे हेडर फाइल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो इंक्लूड हैश इंक्लूड दिया है studio.h, ये लाइन कंपाइलर को बताती है कि हम studio.h वाला हेडर फाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हेडर फाइल एक ऐसा फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन .h होता है। ठीक है, जिसमें फंक्शन डिक्लेरेशन और मैक्रो डिफिनेशन लिखे होते हैं। जो भी लाइन हैश से स्टार्ट होती है वो प्री प्रोसेसर हैंडल करता है। अब प्री प्रोसेसर कंपाइलर से क्या होता है, पहले रन होता है। ठीक है, जब हम ना हैश इंक्लूड studio.h लिखते हैं तो प्री प्रोसेसर studio.h के कंटेंट को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, इसके यहाँ पे आप देखो कुछ कॉमन इसके हेडर्स फाइल्स हैं। एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, तो पहला है आपका std.def.h है। ठीक है, तो ये हमारे सारे इसके हेडर फाइल्स है। ठीक है, अब studio.h की बात करें तो इसमें जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसे आपका printf, scanf एक्सेट्रा, तो हम सी में printf और scanf यूज करते हैं, तो मोस्टली हमारा यही यूज होने वाला है। ठीक है, हेडर फाइल studio.h। ओके, ये सब ना आपको जब हम आगे सी पढ़ेंगे ना पूरा, तो आपको सारे में काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन मेथड डिक्लेरेशन, इसको समझते हैं। अब इसमें आप देखो क्या लिखे, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है इसी प्रोग्राम का, मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है,
यहाँ जो एम्प्टी ब्रैकेट्स है वो बताता है कि मतलब ये मेन फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, ठीक है। अब इंट जो मेन से पहले लिखा है ये बताता है कि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू आपका रिटर्न करने वाला है, ठीक है। ये जो रिटर्न वैल्यू होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका टर्मिनेट हुआ है नहीं। तो ये हमारा इंट मेन फंक्शन था। नेक्स्ट हमारा बॉडी ऑफ मेन मेथड। अब मेन मेथड जो मैन के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका कर्ली ब्रेसेस देखो ओपन और क्लोज, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी होंगी ना वो सब बॉडी में मेन पार्ट होती है, ठीक है। यही पे हम लिखते हैं कैलकुलेशन, प्रिंटिंग, इनपुट लेना, लॉजिक, सर्चिंग, सॉर्टिंग एटसेट्रा। हर फंक्शन की बॉडी आपकी ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और एंड होती है आपके क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। और ये सी में मस्ट है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है इंस्ट्रक्शन जो हम कंपाइलर को देते हैं, ठीक है। अब सी में स्टेटमेंट कहां से होता है, सेमीकोलन से एंड होता है, ठीक है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा, तो इंपॉर्टेंट सही है। यहाँ प्रिंटफ एक फंक्शन है जो स्क्रीन पर टेक्स्ट क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। और हेलो वर्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है जो आपके आउटपुट पर डिस्प्ले होने वाली है। नेक्स्ट हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। ये क्या होता है, जो फंक्शन समझो, जो फंक्शन कुछ रिटर्न टाइप रखता है, जैसे आपका इंट मेन फंक्शन, उसमें हम जनरली इंट में रिटर्न लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ रिटर्न 0 का मतलब होता है कि प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। और ये ना वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड होती है, जिस मतलब ओएस को पता चलता है कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिया गया है, ठीक है, दिया या नहीं दिया इस लिक्विड से। अब 0 ने यूजुअली सक्सेस को इंडिकेट करता है, जो हमारा 0 होता है, अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली होगा तो 0 से इंडिकेट करता है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे फेमस एग्जांपल पर, हेलो वर्ड प्रोग्राम, जो सारे प्रोग्रामर्स स्टार्टिंग में यही करते हैं। ये प्रोग्राम बिगिनर के पहला स्टेप होता है, इसमें सिर्फ एक काम करना है, हमें स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो खुद देखो आपको कुछ प्रोग्राम ऐसे दिखने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले दो लाइंस में कमेंट्स हैं, ठीक है। ये कमेंट से स्टार्ट होने वाली है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होती है, कंपाइलर को इग्नोर कर देता है, ये रेड वाली और येलो वाली देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो लिखा है व्हाइट में इनपुट स्टोरियो, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, फिर इंट मेन मतलब प्रोग्राम का हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, ये और ये यहाँ पे देखो इसके अंदर हम अपना प्रिंट हेलो वर्ड लिखा है, जो आउटपुट में हमारा हेलो वर्ड दिखाएगा, ठीक है। और आउटपुट हमारे स्क्रीन पर क्या आएगा, हेलो वर्ड, देख रहे हो आप। एक बार इसे ट्राई करना, आप VS कोड में कर सकते हो, ठीक है, तो नोटपैड में भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कंपाइलिंग और सी प्रोग्राम, ठीक है। सी एक मिड लेवल लैंग्वेज है, इसको डायरेक्टली मशीन में समझी जा सकती है, ओके। अब इसलिए हम सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। किसको, दोबारा बोलो, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना ही आपका बोला जाता है कंपाइलेशन, ठीक है। अब कंपाइलेशन के ड्यूरिंग से प्रोग्राम में कुछ फेजेस होते हैं जिनको हम देखने वाले हैं। पहला आप सोर्स फाइल देखो, प्री प्रोसेसर देखो, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इनको। तो आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक फाइल है hello.c, ओके। अब ये प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो बिहाइंड क्या होता है, सीन के स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, ठीक है, इसकी सीन की बात। तो देखो अब इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा आपके यहाँ पे, hello.c फाइल क्या करेगा, प्री प्रोसेसर के पास जाती है, ठीक है। फिर प्रोसेसर जी जो हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है, जिसे हैश बोलते हैं, से स्टार्ट होने वाली लाइन को प्रोसेस करता है। जैसे आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो.h, तो वो रिप्लेस करके उस हेडर फाइल को एक्सपांड कोड प्रोग्राम में डाल देता है, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद जो फाइल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांडेड सोर्स कोड बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन जनरली .i होता है। यहाँ फाइल का नाम क्या होता है, hello.i, ठीक है। देखो ये दिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप 2 क्या होता है, कंपाइलेशन टू असेंबली कोड, ठीक है। कंपाइलर ना इस एक्सपांड सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होती बट मशीन की काफी क्लोज होती है। तो इस स्टेप के बाद एक फाइल बनती है जो हमारी कौन सी बनती है, hello.s, जिसमें हम असेंबली कोड हमारा होता है, देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा असेंबलर टू ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब ये hello.s फाइल असेंबलर के पास जाती है और असेंबलर असेंबली कोड के ऑब्जेक्ट कोड में हमारा कन्वर्ट करता है। अब ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली मशीन रीडेबल होता है, लेकिन अभी कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल नहीं होता। इसका एक्सटेंशन जनरली .o और .object होता है। यहाँ देखो hello.o लिखा है, देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिंकिंग। अब हम लिंकिंग की बात समझते हैं। लिंकिंग का मतलब क्या होता है, लिंकर का काम है कि आपके ऑब्जेक्ट कोड hello.o को बाकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज के साथ लिंक करें। जैसे हमने printf यूज किया तो उसका एक्चुअल कोड कहीं लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। तो लिंकर इन सबको मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और ये विंडो में ये .exe हो सकता है, जैसे आपका hello.exe, ठीक है। अब लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन समझते हैं। लास्ट स्टेप पे हमारा लोडर आता है यहाँ पे। तो लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है, फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैन फंक्शन और फाइनली आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिख जाता है हेलो, ये जो हमने यहाँ पे किया है हेलो टॉपर वर्ल्ड। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन था, कैसे कैसे हमारे कौन सा फेज कंपाइलेशन में होता है, ठीक है। तो गाइस इस फेज में क्या क्या सीखा कि आपका सी लैंग्वेज क्या होता है और सी को मदर लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, सी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देखा। हमने देखा सी क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा हमने और एक हेलो वर्ड प्रोग्राम भी देखा हमने, ठीक है। और इसकी कंपाइलेशन प्रोसेस देखी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट सी टॉपिक आप किस पे देखना चाहोगे, वेरिएबल्स, डेटा टाइप या ऑपरेटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ओके बाय। कमेंट्स में मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस नोट्स की, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है।